हेलो डियर स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है मेरा ग्लूकोज के बारे में बात करेंगे। ग्लूकोज का डेफिनेशन, उसमें कितने टाइप्स का होता है, उसका फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसको टेस्ट कैसे करते हैं ब्लड में और यूरिन में, वो हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी सोर्स क्या होती है और हमारी बॉडी में ग्लूकोज कंट्रोल कैसे होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन, ये एक मोनोसेक्राइड के रूप में हमारी बॉडी में होता है। मोनो का मतलब होता है सिंगल और सेक्राइड का मतलब होता है मॉलिक्यूल, यानी कि एक सिंगल मॉलिक्यूल में होता है जो कि 1 और 3 डाइटरी मोनोसेक्राइड के रूप में होता है। मेन टाइप शुगर का जो होता है वो ग्लूकोज होता है, जो डेक्सट्रोज के रूप में होता है हमारे ब्लड में। और मेजर सोर्स जो होता है इसका ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी पर्पस। एक साइकिल होती है जिसके थ्रू हमें वहाँ पे ग्लूकोज मिलता है। और जो अदर टाइप से जो हमें ग्लूकोज मिलता है उसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि ग्लूकोज जो प्रोडक्ट है उनसे नहीं मिलता है, लिपिड है जैसे प्रोटीन्स होती हैं उनके द्वारा हमें जो है ये जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मेशन होता है। जैसे एक होते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, यानी कि प्रोटीन से हमें मिलता है ये ग्लूकोज। ये जो ब्लड ग्लूकोज है इसको लेने के बाद हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ये सर्कुलेट करता रहता है और जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में इसको कंट्रोल करते हैं। जैसे इंसुलिन जो हार्मोन है वो पेनक्रियास से सिक्रीट होता है और ब्लड सर्कुलेशन में आके हमारी बॉडी में ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। इसमें डायग्राम में दिखाया हुआ है ये कि जो ग्लूकोज है ब्लड में ये नॉर्मल है और ये एक्सेसिव ग्लूकोज है जो ब्लड में इसके जो इसमें पिन पॉइंट के द्वारा यहाँ पे बताया हुआ है कि ये एक्सेसिव डायबिटीज़ मेलाइटस का ये पेशेंट होता है। ये हमारे सेल्स हैं, यहाँ पे ग्लूकोज का ये डायग्राम बता रखा, ये इंसुलिन है। कैसे इसको जो है हमारी बॉडी में इंसुलिन ग्लूकोज को यूटिलाइज कराता है और नॉर्मल जो लेवल है वो ब्लड का शुगर का हमारी बॉडी में रहता है। ये कंपोजिशन ऑफ फूड है, इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में बता रखा है। और ये कलर जो है बता रखा, ग्लूकोज का इसमें येलो कलर से दिखाया हुआ है, फ्रक्टोज का इसमें जो है इसमें ग्रेस कलर से दिखा रखा है, ब्राउन टाइप, और सुक्रोज का जो है ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है। इसमें टोमेटोज़ में बताया है कितना यहाँ पे जो हमारा इसमें ग्लूकोज होता है और फ्रक्टोज होता है। ग्रीन कलर का जो दिखाया स्वीट जो पीस होते हैं उसमें सुक्रोज पाया जाता है, जैसे शुगर कैन होता है। तो ये सारे के सारे जो डायग्रामेटिक हैं यहाँ पे, बनानास में देखो कितना यहाँ पे तीनों होते हैं बनानास में, इसमें ग्लूकोज भी होता है, फ्रक्टोज भी होता है और सुक्रोज भी होता है। तो ऐसे इसमें सब कुछ इसमें पूरा टेबल में यहाँ पे बताया हुआ है। और इसके अलावा जो मीट हमारा जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो गुड सोर्स होते हैं ग्लूकोज के, जैसे ग्रुप हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको बताया था। मीट एक मीट में इनके प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है जब हम मीट खाते हैं तो। और ह्यूमन बॉडी जो है हमारी बॉडी में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड। वो डायरेक्ट ग्लूकोज में कन्वर्टेड हो जाते हैं। और ये यहाँ पे दिखा रखा है हमारा जो लीवर है, ये लीवर का डायग्राम है। ब्लड ग्लूकोज जो है यहाँ पे G6PD ग्लाइकोजन और पाइरुवेट में वो चेंज हो जाता है, फिर वो यहाँ से एनर्जी देता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे बटर होता है, उसमें फैट बेस्ड फूड होता है और स्मॉल अमाउंट में वहाँ पे ग्लूकोज होता है। और बॉडी में जो हमारा 10% जो फैट होता है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है और हमें वो एनर्जी देता है। और फैट जो है धीरे धीरे जो है वो कि ज़्यादा ग्लूकोज होने के कारण भी जो है वो फैट में चेंज हो जाता है, लेकिन जब हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो फिर वहाँ पे फैट जो है दोबारा वो ग्लूकोज में चेंज होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा जो अदर हमारे ग्रेन्स होते हैं उसमें स्टार्चेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे राइस है, वीट है, बेयरली है, ओट्स है, नेचुरल कंटेनिंग ग्लूकोज होते हैं, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के द्वारा प्रूव किया हुआ है। ये सारे के सारे जो ग्रेन्स होते हैं इनमें कुछ मात्रा में जो है यहाँ पे जो शुगर है उसकी मात्रा यहाँ पर पाई जाती है। ब्रेड है, पेस्ट है, इंस्टेंट ऑइंटमेंट्स है, सीरियल्स हैं, पेस्ट्रीज है, सारा का सारा यहाँ पे जो बता रखा, वाइट शुगर है, ब्राउन शुगर और कॉर्न सिरप्स होते हैं, ये जो फूड होते हैं इनके अंदर भी जो है यहाँ पे ग्लूकोज पाया जाता है। इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी में मेन फंक्शन होता है कि सबसे पहले ये एनर्जी प्रोवाइड कराना, लोअर टेंडेंसी टू रिएक्ट टू द नॉन स्पेसिफिक विद अमीनो ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स।
उसके साथ में रिएक्शन कराने में मदद करता है, जितनी भी हमारी रिएक्शंस होती हैं। और लो रेट जब होता है वो ग्लाइकोकेशन के द्वारा होता है। प्रोटीन और लिपिड जो है इसमें कॉन्वेलेंट बॉन्ड होता है, उनके साथ में शुगर होती है, यानी कि उन जैसे ग्लाइकोलिपिड्स है तो ग्लूकोज लिपिड के साथ यहाँ पर जो है वो मैच करेगा, उनके बॉन्ड बनाएगा। ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है उसमें ग्लूकोज प्लस प्रोटीन आपस में मिलके वो वहाँ पर दोनों काम करते हैं। इसके अलावा जो कुछ एंजाइम्स होते हैं उनके फंक्शन को रिड्यूस करते हैं। और जैसे कि यहाँ पे बताया है कि लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ जो होती है, बीमारी है, उसमें लॉन्ग टर्म तो इनके शुगर ज़्यादा होने के कारण उसको पेशेंट को ब्लाइंडनेस, रीनल फेलियर, डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ जो है उसको हो जाती है। तो शुगर जो है वो कंट्रोल होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। ज़्यादा शुगर होता है उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, और कम शुगर होता है उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। यानी कि ब्लड में ग्लूकोज की जो हमारी क्वांटिटी है वो कंट्रोल होनी चाहिए। सेल्स हैं हमारे सारे यूज़ करते हैं, हमारी जो प्राइमरी सोर्स होती है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, सबको जो है वहाँ पे शुगर की ज़रूरत पड़ती है। और जो हमारे जो दो तरह के ये यहाँ पे रेस्पिरेशन होते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस है हमारा जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होता है और उसके बाद एनर्जी देता है। इसके बाद सिट्रिक साइकिल है, क्रेब साइकिल होती है जहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है वो एसिटाइल को ब्रेक करता है और CO2 और वहाँ से वाटर और जो ATP वो प्रोड्यूस होते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जहाँ पर ऑक्सीजन की जो है वहाँ पे प्रेजेंस नहीं होती है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो रेस्पिरेशन होता है, उसको एनारोबिक हम रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ये मेन हमारा प्रोडक्ट है, फोटोसिंथेसिस दिखा रखा है ये, जहाँ पर फ्यूल जो है वो यूज होता है सेलुलर प्लांट्स में होता है ये, क्योंकि प्लांट के अंदर जो लेते हैं वो सन से लेते हैं एनर्जी, क्योंकि इसमें होता है वहाँ पे क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो एनर्जी लेते हैं और उसका जो एंड प्रोडक्ट है वहाँ पर वो ग्लूकोज बनता है। ये यहाँ पे एनालाइट है, ब्लड टेस्ट हम कैसे करते हैं, ठीक है ना, ईटिंग। इसमें 3 तरह के टेस्ट होते हैं, एक होता है फास्टिंग शुगर, एक होता है PP पोस्ट पायरिंडियल और एक रैंडम। तो ये जो टेस्ट हैं हम सबसे पहले मॉर्निंग में लेते हैं इसके लिए सैंपल हम, और लेने के बाद फिर इसको टेस्ट करते हैं, फिर खाना खाने के 1.5 घंटे बाद लेते हैं, और कभी भी लिया गया सैंपल उसको हम रैंडम सैंपल के नाम से जानते हैं। वेन में से इसका ब्लड लेते हैं। ये देखो यहाँ पेशेंट को दिखा रखा कि जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उसके अंदर एक्सेसिव ग्लूकोज है, यानी ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जो इसने यहाँ पे एक तरह से वो एक जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं उनमें दिखाया हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा शुगर है, जो कि हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसके अलावा ग्लूकोज की जो ग्लाइकोलाइसिस होती है, इनके जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है, टूटता है एनर्जी पर्पज़ के लिए। तो फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज बाय ATP के द्वारा कन्वर्जन ऑफ 5 कार्बन रिंग्स आइसोमर बनता है। तो बहुत सारे इसके फंक्शन है हमारी बॉडी में ग्लूकोज की, सारे यहाँ पे दिखाए हुए हैं। ये हमारा पूरा का पूरा जो है एक ग्लाइकोलाइसिस है, जहाँ पर ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन होता है कैसे कैसे होता है, उसमें जो 10 एंजाइम होते हैं वो वहाँ पर यूज होते हैं, और फाइनली हमें जो ATP जो है वो वहाँ पे जो है हमें मिलता है। लेकिन इस साइकिल को भी चलाने के लिए हमें वहाँ पे ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है, और यानी कि ATP हमें चाहिए इस साइकिल को आगे रन करने के लिए। इसके अलावा जो है यहाँ पे हमारे जो एनर्जी स्टोरेज हैं वो स्टार्च है, ग्लाइकोजन है। हमारी बॉडी में जो स्टोर होता है ग्लूकोज वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, स्टार्च में होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेलुलोज और चिटिन का जैसा होता है। ओलिगोसैकेराइड की बात करें, ओलिगोसैकेराइड का मतलब होता है कि जिसमें जो कार्बन है उसकी जो मात्रा होती है वो मोर देन 2 होगा, यानी कि 2 से ज़्यादा होगा, और जो 8 है उससे कम होगा, उसको हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। तो ये डिफरेंट टाइप्स की, जैसे इसका एग्जांपल है फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, तो ये हैं। और जब ये ब्रेकन डाउन होता है तो उसके बाद में फिर ये इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स हैं, एजोब एसिड, उनके द्वारा भी हमें एनर्जी मिलती है। और ये जो है इसमें फंक्शन दिखा रखा है कि जो हमारे अदर फंक्शन है इंडस्ट्रियल में, जो विटामिन C बनाना हो, एजोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, बायोएथनॉल और पॉलीसिट्रिक एसिड और सॉर्बिटोल, इन सब जगह जो है ग्लूकोज का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे दिखा रखा है कि क्या क्या यहाँ पे बनते हैं। इन सब के फॉर्मेशन में भी ग्लूकोज जो है वहाँ पर कंपनी के द्वारा यूज किया जाता है। ये स्ट्रक्चर है इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, यानी कि कार्बन के 6 होते हैं इस मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 12 होते हैं और ऑक्सीजन के 6 होते हैं। तो ये जो है डी ग्लूकोज का हमारा जो यहाँ पे फॉर्मूला बना रखा है, और ये L ग्लूकोज का फॉर्मूला बना रखा है।
ये भी इसी की तरह ही है। ये इसको जो है यहाँ पे इसमें सिमेट्रिक रूप में इसको बनाया हुआ है। ये इसका नोमेनकल्चर है। हेक्सोज कार्बन 6 है यहाँ पे। एल्डोज एल्डिहाइड ग्रुप एट वन एंड है इसमें। और स्टीरियो आइसोरुबिज्म है, जिसको डी बोलते हैं हम। और जो लिवोलेटेशन है उसको हम एल बोलते हैं कन्फर्मेशन। जो डी है वो कन्फर्मेशन मोस्ट जो एबडेंट यहाँ पे नेचर में होता है। डी और एल जो है वो मिरर इमेज है, मतलब आपस में एक दूसरे के सामने रखेंगे ऐसे ये दिखते हैं। डी ग्लूकोज, ये एल ग्लूकोज। ये यहाँ पे दिखा रखा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज यहाँ पे बताया हुआ है इसका फॉर्मूला कि हेक्सोज जो है वो साइक्लिंग होता है और एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप यहाँ पर बनते हैं और वो माइनस OH के साथ रिएक्शन करके वहाँ पर दिखाता है। साइक्लाइजेशन जो ग्लूकोज होता है वो प्रोड्यूस होता है न्यू सिस्टेमेटिक जो सेंटर C1 के द्वारा और 2 स्टीरियो यहाँ पे जिसको हम एनोमर्स के नाम से जानते हैं। इसमें नीचे अल्फा और बीटा जो है ये दिखाया हुआ है यहाँ पे। ये शुगर एसिड्स हैं जो एल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप मैंने बताया था इसमें के नाम, जो ग्लूकोनिक एसिड है और ग्लूकोनिक एसिड इसका एग्जाम्पल है। और अमाइनो शुगर्स वो होते हैं जिसमें अमाइन जो वहाँ पे टेक प्लेस करता है उसकी जगह हाइड्रोक्सिल के रूप में, जिसका एग्जाम्पल है ग्लूकोजामाइन। फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है इसकी कि जो अपीयरेंस होता है वो कलरलेस होता है एकदम सॉल्यूशन का, वाइट पाउडर के रूप में नीचे दिखाया हुआ होता है। क्रिस्टल करेंगे इसके तो यहाँ पे वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा जैसे ग्लूकोपाइनोज, और इसमें बीटा ग्लूकोपाइनोज और बीटा कार्बोहाइड्रेट। सोल्यूबिलिटी इजीली पानी में सोल्यूबल हो जाता है, एसिटिक एसिड में, ब्लड में और अदर सॉल्वेंट्स में। ऑप्टिकल एक्टिविटी में इसमें डेक्स्ट्रो रोटरी और रोटेट पोलराइजेशन लाइट में मोलर मास 180.16 ग्राम पर मोल और मेल्टिंग पॉइंट होता है अल्फा डी ग्लूकोज का 146 डिग्री सेंटीग्रेड और बीटा डी ग्लूकोज का 150 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इनका ये मेल्टिंग पॉइंट होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इनका जो ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पे ATP मिलता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वाटर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। इसके अलावा जो ब्रोकन होता है वहाँ पे लिपिड और अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। वायलेंट रिएक्शंस में सोडियम पेरोक्साइड और पोटेशियम नाइट्रेट निकलता है। सिंपल शुगर इजीली ब्रोकन हो जाता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी के द्वारा जो एमाइलेज एंजाइम होता है वो उसको चेंज करने में मदद करता है। केमिकल स्टेबिलिटी रिंग्स फॉर्म होती है। रेगुलेशन इंसुलिन जो हार्मोन उसके द्वारा होता है और ग्लाइकोलाइजेशन जो होता है उसमें हमारा लिपिड और प्रोटीन जो है वो उनके साथ में मिल जाती है। तो ये सारा का सारा इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया है। ये इसका टेस्ट है, एक बेनेडिक्स टेस्ट होता है जो कि हम लेबोरेटरी में करते हैं। उसमें हम बेनेडिक सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें डालते हैं हम रिड्यूसिंग शुगर, यानी कि यूरिन में अगर टेस्ट करना है तो उसको डालेंगे। तो डालने के बाद जैसे उसको हम बॉयल करेंगे 100 डिग्री टेम्परेचर पे तो वहाँ पे उसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज होगा कैसा, जो डायग्राम में दिखा रखा है एकदम ब्रिक रेड यानी कि ब्राउन ऑरेंज कलर हो जाएगा, दैट मीन्स पॉजिटिव। और जो ये वाला कलर है जो ब्लूइश कलर है ये नेगेटिव है, यानी कि इसमें ग्लूकोज नहीं है। तो टर्न सॉल्यूशन विद द ग्लूकोज रेड और ऑरेंज कलर का दिखाएगा ये। नहीं, अगर इसमें ऐसा कलर नहीं आता है तो फिर ये हम इसको नेगेटिव रिपोर्ट मानते हैं। तो जो इसमें टेस्ट हम करते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर के नाम से जानी जाती हैं। तो जैसे ग्लूकोज है, लैक्टोज है, फ्रक्टोज है, ये सब जो शुगर है इसमें हम टेस्ट कर सकते हैं। जो शुगर इसमें टेस्ट नहीं होगी जैसे एक सुक्रोज होता है तो उसको हम बोलते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, जो इसके अंदर में वो टेस्ट नहीं होगी है। ऐसे ब्लड में टेस्ट करते हैं हम, GOD POD मेथड होता है हमारा, उसमें भी हम वहाँ पे सॉल्यूशन लेते हैं, उसके अंदर हम सैंपल लेते हैं और डालने के बाद फिर उसको हम इंक्यूबेट करते हैं इंक्यूबेटर में। उसके बाद देखते हैं उसकी रीडिंग लेते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि ब्लड शुगर का लेवल कितना है हमारी बॉडी में। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स। तो ये मेरा जो लेक्चर था ये ग्लूकोज पे था, ग्लूकोज क्या होता है और हमारी बॉडी में उसको हम कैसे टेस्ट करते हैं, उससे हमें क्या मिलता है। तो ये सारा मैंने इसमें बताया हुआ है स्लाइड में। थैंक यू बच्चों अगेन।